दहशत गर्दों की इतलात के इलाके शामर्दान में सिक्योरिटी फोर्सेज की पोस्ट पर हमले की कोशिश। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशत गर्दों से बहादुरी से मुकाबला करते हुए 6 दहशत गर्दों को हलाक और 4 को जख्मी कर दिया। शदीद फायरिंग के तबादले में 7 बहादुर जवानों ने जामे शहादत नोश किया। दहशत गर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेज की पोस्ट पर हमले की कोशिश 15 और 16 नवंबर की दरमियानी रात की। पंजाब में स्मॉग और धुंध से हद निगाह भी शदीद मुतासर। लाहौर सियालकोट मोटरवे बंद। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक, M3 लाहौर से दरखाना और M4 पिंडी भट्टियां से मुल्तान तक बंद कर दी गई। मोटरवे M5 मुल्तान से सखर तक बंद। कौमी शाहराहों पर भी धुंध, ट्रैफिक मुतासर। पिंडी भट्टियां और कसूर में ट्रैफिक हादसात, 1 शख्स जाँ बहक, 6 जख्मी। रात के वक्त मुल्तान पाकिस्तान का सबसे आलूदा तरीन शहर। अब से कुछ देर पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स 593 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर का दूसरा नंबर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 523 रिकॉर्ड। बानी PTI की रिहाई के मामले में कोई पेशगोई नहीं कर सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान में 9 मई को ऐसी अहम तनसीबात पर भी हमला किया गया जिन पर सिर्फ भारत के हमले की तवक्को की जा सकती है। बानी PTI के मशीरान और बुशरा बीबी 2 मुख्तलिफ कुव्वतें हैं, उनका साथ चलना मुश्किल होगा। बरतानवी हुकूमत ने कहा है कि पाकिस्तान में बानी PTI के मिलिट्री ट्रायल के कोई इशारे नहीं मिले। रुकन पार्लियामेंट किम जॉनसन के ख़त के जवाब में वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी ने कहा कि अदालती अमल और पार्लियामेंट से आईनी तरामीम की मंजूरी पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। वफाकी वज़ीर अता तारड़ ने कहा है कि तहरीक इंसाफ आज बैरूनी मुदाखलत का मुतालबा कर रही है। ये बताएं कि इनका हम कोई गुलाम है वाला नारा कहाँ गया। पीपल्स पार्टी रहनुमा शेर रहमान ने कहा तहरीक इंसाफ बानी PTI की रिहाई के लिए मुसलसल गैर मुल्की मुदाखलत को दावत दे रही है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि जिस हुकूमत से मुतालिक कहते थे कि उनके खिलाफ साजिश की गई, उसी में लॉबिस्ट रखे हुए हैं। 24 नवंबर को एहतजाज की तैयारियों के लिए बुशरा बीबी मुतहरिक हो गई। वज़ीर आला हाउस पेशावर में PTI, हज़ारा, मलकंड और बलोचिस्तान के अहदेदारों के इजलास हुए। ज़राए के मुताबिक तमाम इजलासों में अहलिया बानी PTI बुशरा बीबी ने बात की। बुशरा बीबी ने बानी PTI का पैगाम PTI अहदेदारों तक पहुँचाया। कहा कि बानी PTI की रिहाई के लिए जद्दोजहद तेज़ की जाए। 24 नवंबर एहतजाज से कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात सामने आ गए। PTI पेशावर सिटी के जनरल सेक्रेटरी तकदीर अली और सीनियर नायब सदर मलिक असलम ने पार्टी ओहदों से इस्तीफ़ा दे दिया। सदर PTI पेशावर रीजन अरबाब आसिम ने कहा कि पार्टी में मामूली इख्तलाफात आते रहते हैं, ओहदों की तकसीम का मसला जल्द हल हो जाएगा। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज वतन वापस पहुँच गए। वतन वापसी से कबल मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि 24 नवंबर को एहतजाज और धरने की कॉल देने वाले कामयाब नहीं होंगे। नवाज शरीफ 26 अक्टूबर को लंदन पहुँचे थे। उन्होंने इस दौरान अमरीका और जिनीवा का दौरा भी किया। कराची में शारा फैसल के दोनों ट्रैक ब्रिग रोड से कारसाज तक आज रात 2 बजे से सुबह 5 बजे तक बंद। ट्रैफिक पुलिस का एयरपोर्ट से आने वालों को ड्रिग रोड से राशिद मिन्हास रोड इस्तेमाल करने का मशवरा। रात 2 बजे से सुबह 5 बजे तक कारसाज से हसन स्क्वायर जाने वाला हबीब रहमतुल्लाह रोड भी बंद कर दिया गया। T20 सीरीज पाकिस्तान के हाथ से निकल गई। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे मैच में ग्रीन शर्ट्स को 13 रन से हरा दिया। 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल। पहले बैटिंग में ऑस्ट्रेलिया ने 9 विकेट पर 147 रन बनाए। मैथ्यू शॉट 32 और एरन हार्डी 28 रन के साथ नुमाया रहे। हारिस रऊफ ने 4, अब्बास अफरीदी ने 3 खिलाड़ी आउट किए। सुफियान मुकीम के हिस्से में 2 विकेटें आईं। हदफ के जवाब में पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर फिर नाकाम हो गया। बाबर आजम 3, साहबजादा फरहान 5, कप्तान मोहम्मद रिजवान 16 और सलमान आगा 0 पर आउट हो गए। उस्मान खान ने 52 और इरफान खान ने 37 रन बनाए। स्पेंसर जॉनसन ने 5 विकेटें हासिल की। 2 खिलाड़ियों को एडम जंपा ने आउट किया। दोनों मुल्कों के दरमियान आखिरी मैच पीर 18 नवंबर को होगा।
भारत के दबाव पर आईसीसी ने पाकिस्तान में ट्रॉफी टूर के 3 शहर स्कर्दू, हुंजा और मुजफ्फराबाद निकाल दिए। नया शेड्यूल जारी कर दिया। पीसीबी के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी का नजरसानी शुदा शेड्यूल आईसीसी और पीसीबी ने मुत्तफ़िका तौर पर तरतीब दिया है। ट्रॉफी टूर के पहले शेड्यूल की भी आईसीसी ने मंजूरी दी थी। नए शेड्यूल के मुताबिक हफ्ते को चैंपियंस ट्रॉफी के इस्लामाबाद में नेशनल मोनूमेंट पर रूनमाई, ट्रॉफी को शाह फैसल मस्जिद भी ले जाया गया। शायकीन की बड़ी तादाद की शिरकत। ट्रॉफी 25 नवंबर तक पाकिस्तान में रहेगी, जहां उसे टेक्सला, खानपुर, एबटाबाद, मरी और नथिया गली ले जाया जाएगा। 22 से 25 नवंबर तक ट्रॉफी की नुमाइश कराची में होगी। ये सब ये जब भी आप आते हैं लोग प्रोपेगेंडा करते हैं कि वापस नहीं जाना, तो आप इन जो झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे होते हैं उनको क्या कहेंगे? लोगों को झूठा ही कहेंगे। तो धरने की कॉल है 24 की, क्या आप समझते हैं ये मुल्क को एक बार फिर डीरेल करना चाहते हैं? ये इस तरह की मैं बिल्कुल जो आपने अल्फाज कहे मैं यही समझता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह वो कामयाब नहीं होंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कहना है कि 24 नवंबर को एहतजाज और धरने की कॉल देने वाले कामयाब नहीं होंगे। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज वतन वापस पहुँच गए। नवाज शरीफ 26 अक्टूबर को लंदन पहुँचे थे। उन्होंने इस दौरान अमरीका और जिनेवा का दौरा भी किया। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि IMF से मुज़ाकरात तामीरी और बामकसद रहे। हक़ाइक़ की बुनियाद पर खुलकर बातचीत हुई। IMF वफ़द ने पाकिस्तान की बात गौर से सुनी और इससे मुतमईन नजर आए। तवानाई के शोबे में इस्लाहात पर ज़्यादा बातचीत हुई। दौरे का मकसद मईशत का जायज़ा लेना नहीं था, बल्कि एतमाद साजी में इजाफा था। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में वज़ीर ख़जाना ने कहा कि कोई मिनी बजट नहीं आ रहा। 12,970 अरब रुपए टैक्स वसूली का हदफ हासिल किया जाएगा। पाकिस्तान ने प्राइमरी सरप्लस का हदफ कामयाबी से पूरा किया है। टैक्स वसूलियों को इन्फोर्समेंट और इंतजामी इक़दामात से बेहतर किया जाएगा। 11 महकमों में राइट साइजिंग का काम मुकम्मल हो गया, 5 महकमों में जारी है। माशी अमूर पर पाकिस्तानी हुकाम से बातचीत मुस्बत रही। समाजी तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की में सूबों का किरदार बढ़ाने पर भी बातचीत हुई। IMF ने पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात का एलामिया जारी कर दिया। IMF मिशन के सरबराह नितिन पोर्टर का कहना है कि मुज़ाकरात में वफाकी हुकूमत के साथ सूबाई हुकूमतों से भी बातचीत हुई, जबकि निजी शोबे के नुमाइंदों से भी तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तान टैक्स न देने वाले शोबे से आमदन बढ़ाने के लिए पुरज़्म है। नितिन पोर्टर ने कहा कि कई शोबों में निजी शोबे का हिस्सा बढ़ाकर हुकूमत का हिस्सा महदूद करने की ज़रूरत है। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम के अहदाफ पर सख्ती से अमल दरामद करना होगा। IMF वफ़द आइंदा साल की पहली सहमाही में फिर पाकिस्तान आएगा। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मालिक का कहना है कि हुकूमत मिनी बजट नहीं ला रही। IMF का दौरा पाकिस्तान इत्मीनान बख्श था। IMF प्रोग्राम जिम्मेदाराना तरीके से चला रहे हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में अली परवेज़ मालिक ने बाज़ खबरों के बरक्स दावा किया कि ताजरों से पहली सहमाही के 10 अरब के हदफ से ज़्यादा इनकम टैक्स वसूल किया गया है। मुल्तान के निश्तर अस्पताल के डायलिसिस यूनिट से मरीजों में एड्स मुंतकिल। इंक्वायरी में 25 मरीजों में एड्स वायरस की तस्दीक। कमेटी ने MS निश्तर अस्पताल और हेड ऑफ नेफ्रोलॉजी को वाक़े का जिम्मेदार ठहरा दिया। कमेटी आज अपनी रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को पेश करेगी। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने कहा है कि रोज़मर्रा के हुकूमती कामों में इस्लामी नज़रियाती कौंसल राय नहीं दे सकती। इस्लामी नज़रियाती कौंसल को किसी इंतज़ामी उमूर पर राय देने का इख्तियार नहीं है। आइन के मुताबिक इख्तियारात और फ़राइज़ में कौंसल का इख्तियार कानून बनाते वक्त राय देना है। अगर कानून बन रहा हो या वो गैर इस्लामी हो तो इस पर राय दी जा सकती है। इदारों को अपने इख्तियारात को आइनी हुदूद में रखना चाहिए। PTA का VPN रजिस्ट्रेशन आसान बनाने का ऐलान। तर्जुमान के मुताबिक सॉफ्टवेयर हाउसेज, बैंक्स, सिफारतखाने और फ्रीलांसर्स PTA वेबसाइट्स पर VPN रजिस्टर कर सकते हैं। बलूचिस्तान में बेअमनी के बढ़ते वाक़यात पर जमात इस्लामी की क्वेटा में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में नेशनल पार्टी, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, तहरीक इंसाफ,
पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी के रहनुमाओं की शिरकत। कॉन्फ्रेंस से खिताब में नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा कि बलोचिस्तान के अवाम की आवाज़ को सुना जाए, लापता अफराद का मामला अब हल होना चाहिए। बलोचिस्तान के मसाइल पर पहला हक यहाँ के अवाम का है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है कि बिलावल भुट्टो ने 26वीं तरमीम की मंजूरी के लिए बड़ी मेहनत की। मेंबर जुडिशल कमीशन ना बनाए जाने पर बिलावल भुट्टो की दिल आज़ारी हुई। पीपल्स पार्टी में लोग शामिल हो रहे हैं, कुछ शमूलियत का ऐलान करेंगे। ये सियासी धमाका नहीं, मामूल का सियासी काम है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ का आगाज़ 19 नवंबर को एक्सपो सेंटर कराची में होगा। 4 रोज़ा नुमाइश में मुल्क में तैयार की गई दिफाई मसनूआत पेश की जाएंगी। 55 ममालिक के 330 से ज़ायद वफूद मदऊ। ट्रैफिक प्लान तरतीब दे दिया गया। वज़ीर आज़म दिफाई नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। कराची में शारा फैसल के दोनों ट्रैक ड्रग रोड से कारसाज तक आज रात 2 बजे से सुबह 5 बजे तक बंद रहेंगे। ट्रैफिक पुलिस ने एयरपोर्ट से आने वालों को ड्रग रोड से राशिद मनहास रोड इस्तेमाल करने का मशवरा दिया है। रात 2 बजे से सुबह 5 बजे तक कारसाज से हसन स्क्वायर जाने वाला हबीब रहमतुल्लाह रोड भी बंद रहेगा। सियालकोट में सगी खाला के हाथों बहू के कत्ल की तफ्तीश में मजीद इंकशाफात। मुलजमा सुगरा ने पुलिस को बताया कि उसकी बहू को कत्ल के बाद मुलजमा के चचाजाद भाई नवीद ने लाश के टुकड़े किए। पुलिस ने मुलजिम नवीद को भी गिरफ्तार कर लिया। मकतूला ज़ारा के वालिद ने पुलिस को बताया कि बेटी को 10 दिन पहले ससुराल छोड़ा था। बेटी से जब आखिरी बार बात हुई तो उसने ससुराल में जान को खतरे का इजहार किया। सास को हसद था कि बेटा बहू को साथ लेकर क्यों जाता है। बेटी से कई बार राब्ते की कोशिश की, राब्ता ना होने पर शक हुआ, बेटी के ससुराल गया। ज़ारा का पूछा तो सास और नंद ने पहले बेटी के घर पर ना होने और फिर भागने का इल्ज़ाम लगाया। कमरों में ढूंढा तो देखा कि ज़ारा का बेटा घर पर है। घर बहुत ज़्यादा साफ और फर्श धोया गया था। इससे अंदाज़ा हुआ कि कुछ बुरा हुआ है। साबिक सेनेटर इलियास अहमद बलोर इंतकाल कर गए। पेशावर में नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। इलियास बलोर गुर्दों के मर्ज में मुब्तला थे और कई माह से अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। इलियास बलोर ANP के रहनुमा गुलाम अहमद बलोर और शहीद बशीर अहमद बलोर के भाई थे। मरकजी सदर ANP एमल वली खान की सेनेटर इलियास बलोर की वफ़ात पर ताज़ियत। कहा, इलियास बलोर मुखलिस, उसूल पसंद और अमली जद्दोजहद करने वाले रहनुमा थे। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का इलियास अहमद बलोर के इंतकाल पर इजहार अफसोस। मरहूम के अहल खाना से ताज़ियत। अस्तोर में बह जाने वाले 11 मुसाफिरों की तलाश के लिए पाक फौज पाकिस्तान नेवी के गोताखोर टीमों का मुश्तरका सर्च ऑपरेशन। तर्जमान के मुताबिक तमाम अफराद के मिलने तक सर्च ऑपरेशन का काम जारी रहेगा। 12 नवंबर को तलेजी के मकाम पर 28 बारातियों की बस दरिया में गिर गई थी। हादसे में जाँ बहक अफराद में 15 की लाशों को दरिया से निकाला जा चुका है। कराची में बल्दिया टाउन लकी चढ़ाई पर गाड़ी की टक्कर, मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जाँ बहक हो गए। लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन में कार की टक्कर, 15 साल का लड़का जाँ बहक, ड्राइवर गाड़ी समेत फरार हो गया। लाश मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी गई। शुमाली गजा में इसराइली हमलों में मजीद 37 फ़लस्तीनी शहीद। पनागुज़ीन अल शती कैंप पर बमबारी से दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद। जनूबी गजा में ईंधन की किल्लत, 12 लाख फ़लस्तीनी पानी से महरूम। खान यूनिस में 1 हफ्ते से ईंधन की किल्लत, कई बुनियादी सर्विसेज मुअत्तल। लबनान में इसराइली फ़ौज के फ़िज़ाई हमलों में 24 घंटों में 59 अफराद शहीद, 182 ज़ख्मी। आलमी इदारे सेहत के सरबराह की लबनान के शहरी दिफा के मरकज़ पर इसराइली हमले की मज़म्मत। हमले में तिब्बी अमले के 12 कारकुन शहीद हुए थे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने न्यूयॉर्क में एलन मस्क की ईरानी सफ़ीर से मुलाकात की तरदीद कर दी। कहा, एलन मस्क की ईरानी सफ़ीर से मुलाकात की झूठी खबर अमरीकी मीडिया ने फैलाई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक एलन मस्क और ईरानी सफ़ीर की मुलाकात तेहरान वाशिंगटन कशीदगी कम करने के लिए हुई थी।
यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने रूस से जंग खत्म करने की हिमायत कर दी। कहा, उम्मीद है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अमरीकी सदारत संभालने पर यूक्रेन जंग जल्द खत्म हो जाएगी और नई अमरीकी इंतजामिया यकीनी बनाएगी कि जंग जल्द खत्म हो जाए। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में खालिस्तान की आज़ादी के लिए मुनक़्क़दा रेफरेंडम में वोटिंग का आगाज़। वोटिंग शुरू होने से पहले ही तवील कतारें। खालिस्तान रेफरेंडम में शिरकत के लिए दीगर शहरों से भी सिख कम्यूनिटी की बड़ी तादाद ऑकलैंड पहुँच गई। वोट डालने के लिए आए अफराद के भारत के खिलाफ नारे। हसन अब्दाल में बाबा गुरु नानक के 555वें जन्मदिन की तकरीबात जारी। 2000 से जायद सिख यात्री भारत और दीगर मुल्कों से पाकिस्तान पहुंचे हैं। चीन के एक कॉलेज में चाकू हमला, 8 अफराद हलाक और 17 जख्मी हो गए। चीन के मशरकी सूबे जियांगसू में पेश आए वाक़े के मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम इसी कॉलेज का ग्रेजुएट है। मुबैना तौर पर हमलावर कॉलेज से ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट न मिलने और इंटर्नशिप में कम मुआवजा दिए जाने पर नाराज था। बरतानिया में सिफारतकारों और उनके रिश्तेदारों पर गुज़िश्ता साल 9 संगीन जराइम रिपोर्ट। बरतानवी मीडिया के मुताबिक इराक, लीबिया, सिंगापुर, घाना, मंगोलिया, पुर्तगाल के सिफारतकारों पर बच्चों की फहश तस्वीर रखने और नाजेबा हरकत का इल्ज़ाम है। मुलज़िमान पर बगैर इंश्योरेंस गाड़ी चलाने और जिनसी हमलों के इल्ज़ाम भी शामिल हैं। बरतानिया में तकरीबन 26,500 अफराद को सिफारती या बैनुल अक़वामी तंजीमों से मुताल्लिक़ इस्तिस्ना है। संगीन जराइम में मुलव्वस इन अफराद की सज़ा 1 साल या इससे ज़्यादा हो सकती है। इंसदाद माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पर 3 रोज़ा आलमी आला सतह वजारती कॉन्फ्रेंस का जद्दा में आगाज़। दुनिया भर से सेहत, माहौलियात और ज़राअत के वज़रा के साथ साथ मारूफ बैनुल अक़वामी तंजीमों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों की शिरकत। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रिचर्ड थॉम्सन से मुलाकात। चेयरमैन ECB ने कहा कि इंग्लैंड का हालिया दौरा पाकिस्तान इंतहाई शानदार रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के लिए हमारी नेक तमन्नाएं पाकिस्तान के साथ हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार है। स्टेडियम्स को जदीद अंदाज में अपग्रेड किया जा रहा है। मेहमान टीमों को स्टेट गेस्ट का प्रोटोकॉल दिया जाएगा। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में खालिस्तान की आज़ादी के लिए मुनक़्क़िद रेफरेंडम में वोटिंग जारी। वोटिंग शुरू होने से पहले ही तवील कतारें। खालिस्तान रेफरेंडम में शिरकत के लिए दीगर शहरों से भी सिख कम्यूनिटी की बड़ी तादाद ऑकलैंड पहुँच गई। वोट डालने के लिए आए अफराद के भारत के खिलाफ नारे।